नमस्कार दोस्तों, बाबा जी हाउस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस घर को देखने जा रहे हैं। ये घर लगभग 140 गज के प्लॉट के ऊपर बनाया गया है। 25 फुट बाय 50 फुट इस घर की डिमेंशन है और ये घर सनी इनक्लेव सेक्टर 124 में लोकेटेड है। और इस घर में आने के लिए दो तरफ से एंट्रेंस हमें मिलती है। इस एरिया में एक एंट्रेंस इस तरफ से मिलती है। इस तरफ दोस्तों आपको नजर आ जाएगा कि एंट्री पे गेट बनाया गया है और एक एंट्रेंस इस घर में आने के लिए उस तरफ से है। इस तरफ भी दोस्तों एंट्री पे गेट है। तो ये एरिया पूरी तरह से गेटेड और सिक्योर्ड है। और इस घर के आसपास जितने भी घर हैं लगभग सभी घरों में फैमिलीज रह रही हैं। कुछ घर रह गए हैं, बाकी के सभी घरों में फैमिलीज रह रही हैं। और ये घर बिल्कुल ब्रांड न्यू है और बिल्कुल ये घर रेडी टू शिफ्ट है। इस घर का सारा काम हो चुका है और ग्रे कलर थीम का यूज़ किया गया है इस घर को बनाने के लिए। दोस्तों घर को देखने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पार्किंग की स्पेस मिलती है। आपको नजर आएगा कि घर के बाहर की तरफ भी पार्किंग की स्पेस हमें मिल रही है और पीछे की तरफ बाउंड्री वॉल पे टाइल वर्क है, प्रॉपर लाइट सिस्टम है। और इस तरफ दोस्तों आयरन का हैवी गेट है, आगे की तरफ रैंप है और गेट के दोनों तरफ कंक्रीट के हैवी पिलर्स हैं। इन पिलर्स पे भी डिज़ाइनर टाइल्स लगाई गई हैं। फ्रंट एलिवेशन में दोस्तों आपको नजर आएगा कि रस्टिक टेक्सचर का यहाँ पे यूज़ किया गया है और दो बालकनीज आपको मिलती हैं इस घर में फर्स्ट फ्लोर पे। दोस्तों इस आयरन के गेट के थ्रू जब आप अंदर आएंगे तो पार्किंग की स्पेस हमें सबसे पहले मिलेगी, जिसका साइज़ है 9.5 फीट बाय 14.5 फीट। तो एक गाड़ी आपकी घर के अंदर पार्क हो सकेगी, दूसरी गाड़ी आपकी घर के बाहर पार्क हो सकेगी। और इस तरफ टू व्हीलर्स भी आप कई पार्क कर पाएंगे। तो आपको प्रॉपर यहाँ पे पार्किंग की स्पेस मिलती है, टू व्हीलर के लिए भी और फोर व्हीलर के लिए भी। और जितना भी एरिया है बाहर का, बाउंड्री वॉल के अंदर की तरफ का, उस सारे में ही टाइल वर्क किया गया है। आगे की तरफ हमें बड़ी विंडोज मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। वुडन चौगाट्स हैं इस घर में सभी की सभी, और इन वुडन चौगाट्स पे आयरन की ग्रिल्स लगा दी गई हैं जो कि आपको नजर आ जाएंगी। दोस्तों पार्किंग एरिया से आगे जाएंगे तो इस तरफ की पूरी वेलकम वॉल पे स्टोन लुक की डिजाइनर टाइल्स लगाई गई हैं वेलकम वॉल पे। और इस तरफ से घर में आने के लिए एंट्रेंस है। वायर बाय स्टोर हमें मिलेगा। सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके ऊपर ग्लोसी ग्रेनाइट है और स्टेयर्स पे भी ग्लोसी ग्रेनाइट है, स्टील की रेलिंग लगा दी गई है। फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए हमें इस तरफ से परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स मिलती है। दोस्तों डिजाइनर ग्लास वाला हमें वायर बाय स्टोर मिलता है एंट्रेंस पे। और इसके बाद हमें मिलेगा मेन एंट्री डोर। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फ्लश डोर लगाया गया है। और एंट्री करने पे सबसे पहले हमें बहुत बड़े साइज का ड्राइंग डाइनिंग का हॉल मिलेगा इस घर में। लगभग 12.5 फीट बाय 20 फीट का साइज है इस ड्राइंग डाइनिंग के हॉल का, जिसमें पीछे की तरफ आपको नजर आएगा कि यहाँ पे डिजाइनर पीवीसी पैनलिंग की गई है। और आगे की तरफ हमें विंडोज मिलती हैं, बड़ी वाली, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। फॉल सीलिंग में प्रॉपर एक बढ़िया डिजाइन बनाया गया है एलईडी लाइट्स और वुडवर्क के साथ। फ्लोरिंग में दोस्तों डबल चार्ज बैटरीफाइड टाइल्स है। और इस तरफ बनाया गया है दोस्तों टीवी पैनल ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ। और इस तरफ एक अलग से स्पेस है जिसमें आप अपनी लग्जरी क्रॉकरी या डेकोरेशन की आइटम्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। और इस तरफ दोस्तों इस घर की ग्राउंड फ्लोर की किचन है। प्रॉपर एक स्पेशियस और फुली मॉड्यूलर किचन है। लगभग 8 फीट बाय 11.5 फीट का साइज है, जिसमें सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर है नीचे की ओर। और कुकिंग के टॉप पे आपको मिलेगा ग्लोसी ग्रेनाइट, जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। ऊपर की तरफ भी दोस्तों प्रॉपर यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक कैबिनेट्स मिलेंगे। चिमनी इंक्लूड रहेगी दोस्तों। और इस तरफ है वॉशिंग एरिया इस किचन का, जिसमें ब्रांडेड टैप्स, मिक्सर टैप लगा दिए गए हैं। इस तरफ आपको आरओ लगाने का प्रोविजन मिल रहा है। उस तरफ आप गीजर लगा सकेंगे, एग्जॉस्ट फैन उस तरफ लगा सकेंगे। कुकिंग एरिया इस तरफ है जिसमें ऊपर की तरफ चिमनी इंक्लूड है, ये वाली जो आपको नजर आ रही है। और ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं, 2 दरवाजे हमें नजर आ रहे हैं। पहले हम इस तरफ के बेडरूम को देख लेते हैं।
और ये है ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम। लगभग 11.5 फीट बाई 13.5 फीट का साइज है इस बेडरूम का। इस बेडरूम की छत में फॉल सीलिंग में प्रॉपर एलईडी लाइट्स लगा दी गई हैं। वुडवर्क का भी यूज किया गया है डिजाइनिंग में, और पीछे की वॉल पे डिजाइनर पीवीसी पैनलिंग की गई है। और इस बेडरूम के साथ इस तरफ कपबोर्ड्स हैं स्लाइडिंग डोर वाले सीलिंग की हाइट तक, और ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बनाया गया है। स्टोरेज के साथ लुकिंग मिरर लगा दिया गया है, और इस तरफ है टीवी पैनल। ऊपर की तरफ दोस्तों स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन है, और इस बेडरूम के साथ इस तरफ एक दरवाज़ा है जहाँ से हम बाथरूम में जा सकते हैं, जो कि अटैच है इस बेडरूम के साथ। तो ये बाथरूम दोस्तों अटैच है इस बेडरूम के साथ। लगभग 5 फीट बाई 5.5 फीट का साइज है। ब्रांडेड और मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी फिटिंग लगा दी गई है। जैगवर कंपनी के टैप्स और मिक्सर टैप लगाई गई है, और वारमोरा कंपनी के वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट लगा दी गई है, जो कि आपको नजर आ जाएगी। इस घर में सारी सैनिटरी की फिटिंग ब्रांडेड और मॉडर्न डिजाइन की है। लुकिंग मिरर भी लगा दिया गया है दोस्तों। वॉल्स पे प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स है। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स है। वेंटिलेशन के लिए इस तरफ विंडो है, जिसमें एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन अलग से किया गया है। और इसके साथ ही इस बेडरूम में इस तरफ भी विंडो हमें मिल रही है, जिससे सनलाइट इस घर में अच्छे से आ सकेगी। और इसी बेडरूम से एक दरवाज़ा मिलेगा, जहाँ से हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। लगभग 4.5 फीट बाई 8 फीट का साइज़ है इस वॉशिंग एरिया का। और इस वॉशिंग एरिया में प्रॉपर वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का और पानी का प्रोविज़न करके दिया जाएगा। और इस वॉशिंग एरिया की जितनी भी दीवारें हैं उन सभी को टाइल्स के साथ कवर कर दिया गया है। ऊपर की तरफ का ये एरिया ओपन रहेगा हमेशा के लिए वेंटिलेशन के लिए। वॉशिंग एरिया इस तरफ तक है। दूसरे बेडरूम में हम इस तरफ से जा सकते हैं दोस्तों। इस बेडरूम का साइज है 10.5 फीट बाई 11 फीट। इस बेडरूम की भी छत पे प्रॉपर फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और वुडवर्क का यूज किया गया है। पीछे की वॉल पे डिजाइनर पीवीसी पैनलिंग वर्क किया गया है। आगे की तरफ ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ हमें टीवी पैनल मिल रहे हैं, और ड्रेसिंग टेबल अलग से बनाया गया है। इस तरफ प्रॉपर स्टोरेज यहाँ पे मिल रही है। इस तरफ विंडोज मिल रही है, ओपन करने वाली भी और फिक्स वाले भी, ताकि वेंटिलेशन ठीक से हो सके इस बेडरूम में। और साथ ही इस बेडरूम में हमें 2 तरफ कपबोर्ड इस तरफ मिल रहे हैं। एक कपबोर्ड इस तरफ है सीलिंग की हाइट तक, और एक कपबोर्ड इस तरफ है, ये भी सीलिंग की हाइट तक है। और इसी एरिया से एक और दरवाज़ा मिलेगा, जहाँ से हम इस बेडरूम के साथ जो बाथरूम अटैच है उसमें जा सकते हैं। लगभग 5 फीट बाई 7.5 फीट का साइज है इस बाथरूम का। इस बाथरूम में भी दोस्तों मॉडर्न डिजाइन की ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग लगा दी गई है। जैगवर कंपनी के मिक्सर टैप और डाइवर्टर्स हैं, और वारमोरा कंपनी के टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन हैं। लुकिंग मिरर भी लगा दिया गया है। वॉल्स पे ग्लोसी टाइल्स है, और फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स है। इस तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडो रखी गई हैं, जिसमें एग्जॉस्ट फैन भी लगाने का प्रोविजन अलग से है। तो ये थी दोस्तों ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन को भी ठीक से देख लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो एक बालकनी हमें अलग मिलेगी। बालकनी में आगे की ओर आयरन की रेलिंग लगा दी गई है, और यहाँ से आसपास का व्यू भी ठीक से नज़र आएगा। और इस तरफ तक बालकनी एरिया है फर्स्ट फ्लोर का। और फर्स्ट फ्लोर में इस तरफ से एंट्रेंस है। बाहर में स्टोर हमें मिलता है, उसके बाद मिलेगा मेन एंट्री डोर। ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का फ्लश डोर है। और
एंट्री करने के बाद हमें प्रॉपर ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही स्पेशियस ड्राइंग डाइनिंग का हॉल मिल रहा है। लगभग 14.5 फीट बाय 20 फीट का 12.5 फीट बाय 20 फीट का साइज है इस हॉल का। इस हॉल में भी फॉल सीलिंग का बहुत बड़ा डिजाइन बनाया गया है, जिसमें एलईडी लाइट्स भी लगा दी गई हैं और वुडवर्क का भी यूज किया गया है। और फर्स्ट फ्लोर में भी आपको नजर आएगा कि फ्लोरिंग में डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स हैं। और इस हॉल के इस तरफ विंडोज हमें मिलती है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। साथ ही एक दरवाजा मिलेगा जिसके थ्रू हम ड्राइंग रूम की बालकनी में जा सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे दूसरी बालकनी ये वाली है। इसमें आगे की ओर आयरन की रेलिंग लगाई गई है, जिसमें टफन ग्लास का यूज़ किया गया है। आपको नजर आएगा कि आसपास बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे भी प्रॉपर हमें ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही किचन मिल रही है। लगभग 8 फीट बाय 11.5 फीट का साइज है, यू शेप किचन है। और फर्स्ट फ्लोर की किचन में भी प्रॉपर हमें वुडवर्क मिल रहा है, स्टोरेज मिल रही है, जिसमें शेल्फ के नीचे की ओर सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर हैं और शेल्फ पे ऊपर की तरफ ग्लोसी ग्रेनाइट है, जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बना दी गई है। और ऊपर की तरफ हाइड्रोलिक कैबिनेट्स प्रॉपर यहाँ पे बनाए गए हैं। माइक्रोवेव रखने के लिए अलग से ये स्पेस हमें मिल रही है। कुकिंग एरिया इस तरफ रहेगा दोस्तों। उस तरफ आप एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं और इस तरफ विंडो है वेंटिलेशन के लिए, ओपन करने वाली भी और फिक्स वाली भी। किचन का वॉशिंग एरिया इस तरफ है। इसमें भी दोस्तों ब्रांडेड टैब्स और ब्रांडेड मिक्सर टैप लगा दिए गए हैं। इस तरफ आप आरओ लगा सकेंगे, गीज़र आप उस तरफ लगा सकेंगे। इस तरफ आप बड़े साइज़ का फ्रिज भी रख सकेंगे, उसके लिए भी अलग से स्पेस दी जा रही है। और फर्स्ट फ्लोर पे एक स्पेशियस बेडरूम है। लगभग 10.5 फीट बाय 16 फीट का साइज है इस बेडरूम का। और इस बेडरूम की छत पे भी बहुत बढ़िया और एक बड़े साइज का फॉल सीलिंग में डिजाइन बनाया गया है। एलईडी लाइट्स का यूज किया गया है, वुडवर्क का यूज किया गया है। और इस बेडरूम में भी इस तरफ की पूरी वॉल पे डिजाइनर पीवीसी वर्क है। और आगे की ओर टीवी पैनल है, ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ। और इस तरफ अलग से एक ड्रेसिंग टेबल बनाया गया है इस बेडरूम के लिए। और कपबोर्ड्स इस तरफ है, 2 कपबोर्ड्स हैं। एक कपबोर्ड आपको इस तरफ मिलती है सीलिंग की हाइट तक, और दूसरी कपबोर्ड इस तरफ है, ये भी प्रॉपर सीलिंग की हाइट तक है। तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। यहीं से हमें एक और दरवाज़ा मिलेगा, जहाँ से हम जा सकते हैं उस बाथरूम में, जो कि इस बेडरूम के साथ अटैच है। इस बाथरूम का साइज़ है 5 फीट बाई 7.5 फीट अंदाजन। और इस बाथरूम में भी ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग लगा दी गई है। जैगवार कंपनी के टैप्स हैं, मिक्सर टैप्स हैं, और वार्मोर कंपनी के टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन है। लुकिंग मिरर भी इस बाथरूम में भी लगाया गया है। और वॉल्स पे ग्लोसी टाइल्स हैं, फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स है। और इस बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए इस तरफ विंडोज दी गई है। तो ये थी दोस्तों इस घर की अकोमोडेशन, ग्राउंड फ्लोर की भी और फर्स्ट फ्लोर की भी। और इस बेडरूम के साथ इस तरफ हमें एक अलग से एरिया मिलेगा, जिसमें पीछे की तरफ बड़ी विंडोज हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, जिससे वेंटिलेशन ठीक से हो पाएगी इस बेडरूम में भी। और आप यहाँ पे स्टडी टेबल भी लगा सकते हैं। और ड्राइंग रूम हॉल के इस तरफ हमें एक दरवाज़ा मिलेगा और एक विंडो मिलेगी। इस दरवाजे के थ्रू हम फर्स्ट फ्लोर के वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस वॉशिंग एरिया फर्स्ट फ्लोर में आपको मिल रहा है घर के पीछे की ओर। प्रॉपर यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का भी, ताकि वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकें। और यहीं से हमें आयरन की स्टेयर्स दी जा रही है, जिसके थ्रू हम छत के एरिया पे जा सकते हैं। हम भी चलते हैं छत के एरिया को देखने के लिए।
तो ये दोस्तों इस घर के साथ छत का एरिया है। इस तरफ वाटर टैंक लगा दिया गया है और 2 मंजिल बनाया गया घर है, तो पूरे छत का एरिया हमें मिलता है इस घर के साथ। और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी घर की अकोमोडेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो इस एरिया में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। और छत के एरिया से आगे की ओर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे काफ़ी बसावट पहले से है, ऑलरेडी बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।